NISM है क्या, कैसे इसकी प्रिपरेशन की जाए, NISM क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना इसका शोर मचा हुआ है। अगर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है तो जॉब वैकेंसीज के नेक्स्ट डे हम इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज भी लेकर आते हैं। NISM में एक लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेशंस है, आप NISM की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वो लिस्ट मिल जाएगी। क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक सेबी की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ NISM के बारे में कि NISM है क्या, कैसे इसकी प्रिपरेशन की जाए, NISM क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना इसका शोर मचा हुआ है। तो हम ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। वैसे आपको जो भी जॉब ऑफर्स आते हैं, फाइनेंस वाला पे जो भी जॉब वैकेंसीज आती हैं, अगर आपको उसके ग्रुप्स चाहिए, उसका लिंक चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। आपको कॉमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, ग्रुप को ज्वाइन करिए और जितनी भी वैकेंसीज आती है उन सब के आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएंगी। जाइए, जल्दी ज्वाइन करिए और वैकेंसीज में अप्लाई करिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है तो जॉब वैकेंसीज के नेक्स्ट डे हम इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज भी लेकर आते हैं। साथ ही हमारी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की भी इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज है। अगर आपको जॉब में जाना है, सर्विस डेस्क जॉब करनी है तो इंटरव्यू प्रिपेयर करके, टेक्निकल राउंड की प्रिपरेशन करके आप वहां से सीख सकते हैं एंड इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है हमारा ऑल अबाउट NISM। तो NISM क्या है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले NISM क्या है। NISM है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। ये सेबी का एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है। सेबी ने NISM ओपन किया है, एक एजुकेशनल इनिशिएटिव ओपन किया है जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। अब ये एक्चुअली में है क्या, तो हम देखते हैं कि ये क्या है। जो NISM है, इसका फुल नेम हमें समझ में आ गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट है। ये 2006 में सेबी ने एस्टैब्लिश किया था। क्यों एस्टैब्लिश किया था? क्योंकि ये इंस्टीट्यूट बहुत सारी कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है ताकि स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में, पूरे फाइनेंशियल मार्केट में जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हो वो बढ़ जाए। सेबी ने कुछ चीज़ों को, कुछ NISM सर्टिफिकेशंस को मैंडेटरी भी कर दिया है कि जो भी बच्चे शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए ये NISM के सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट्स अ मस्ट कि वो इसको कंप्लीट करके ही इंडस्ट्री में जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंडेटरी सर्टिफिकेशंस हैं ताकि जो भी सिक्योरिटी मार्केट में, स्टॉक ब्रोकिंग में जाना चाहता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहता है, फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना चाहता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बनना चाहता है, वो ईजिली जॉब को पा सके इन सर्टिफिकेशंस के ज़रिए। आप किसी फर्म में भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप फ्री हैंड भी काम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या होते हैं ये सर्टिफिकेशन। NISM सर्टिफिकेट कैसे हेल्प करता है, क्यों हेल्प करता है? NISM में एक लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेशंस है। आप NISM की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वो लिस्ट मिल जाएगी। क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि एक सेबी की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। सेबी ने बोला है कि जिनको भी स्टॉक मार्केट में कदम रखना है वो NISM को सर्टिफिकेशन को ज़रूर करके जाइए। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन BFSI में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और ये अगर आपको अपना रिज्यूम दूसरों से अबव रखना है, प्रायोरिटी में रखना है, तो NISM आपकी बहुत हेल्प कर सकता है रिज्यूम बिल्डिंग में, राइट। इंडस्ट्री में आपको अलग रिकॉग्निशन मिलती है, आपका रिज्यूम, आपका CV अलग से दिखाई देता है कि येस, इस पर्सन ने NISM के सर्टिफिकेशंस करे हुए हैं। स्किल एंड नॉलेज डेवलपमेंट, आपकी स्किल बढ़ती है, आपकी नॉलेज डेवलप होती है। करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन, NISM आपकी करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। आप चाहे BFSI सेक्टर में किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, हर तरह की इंडस्ट्री के लिए NISM की सर्टिफिकेशंस हैं। उनको आप क्लियर करके आप प्रमोशन और करियर में ग्रोथ भी पा सकते हैं। ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, क्योंकि ये ट्रस्टफुल है और इसकी क्रेडिबिलिटी पूरी BFSI इंडस्ट्री में है, धाक जमा रखी है, इसलिए NISM भी ज़रूरी है। तो NISM आपके लिए एक डोर्स ओपन कर सकता है जॉब के लिए, सेबी के मैंडेट मैनी रोल्स के लिए, आपका रिज्यूम बूस्ट कर सकता है और आपको रियल मार्केट की नॉलेज दे सकता है कि रियल मार्केट में क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि NISM के लिए हम एनरोल कैसे करें। तो सबसे पहले हमें NISM सर्टिफिकेशन के पोर्टल पे जाना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को एज अ न्यू कैंडिडेट। आपको क्या चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कैन्ड फोटो एंड स्कैन्ड सिग्नेचर। ये 4 चीज़ें आपको चाहिए जब भी आप नए कैंडिडेट की तरह रजिस्टर कराते हैं अपने आप को। तो आप डिज़ायर सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपेयर करिए।
स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में आपको NISM की वेबसाइट से मिल जाएगा। आप एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेशन चूज करिए कि आपको कौन सा सर्टिफिकेशन करना है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, कुछ सर्टिफिकेशंस में नेगेटिव मार्किंग होती है और बेसिक सर्टिफिकेशंस में नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपको ध्यान से चूज करना पड़ेगा कि आप किस सर्टिफिकेशन के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम फी पे करिए, स्लॉट बुक करिए। NISM के एग्जाम 12 महीने चलते हैं, बहुत सारे सेंटर्स हैं। आप अपने घर के पास वाला सेंटर अपने हिसाब का स्लॉट भी चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा स्लॉट सही रहता है। अगर उस सेंटर पे जगह हुई तो आपको स्लॉट मिल जाएगा। बेसिकली इसकी जो फीस होती है नॉर्मली 1500 तक होती है, लेकिन यस कुछ सर्टिफिकेशन है जो बहुत एडवांस लेवल पे है, वहां पे थोड़ी फीस बढ़ सकती है, लेकिन हाँ ये फीस बहुत नॉमिनल है, ठीक है ना। इतना तो फीस देके हम एग्जाम से एग्जाम क्लियर कर भी सकते हैं। अपीयर करिए एग्जाम के लिए, हाथों हाथ उसी टाइम आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो आपको सर्टिफिकेशन की भी वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे जरा बढ़ते हैं। बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं जो एक जॉब NISM मैंडेट से भी मैंडेट जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी मार्केट जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग सेक्टर, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकर, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेशंस जब आप करेंगे तो आपको करियर में अलग ही तरह का चार्म नज़र आएगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले कोई इंपॉर्टेंट और पॉपुलर सर्टिफिकेट्स है जिसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले है, अगर आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जाना है तो आपको सीरीज 5A एंड 5B करनी पड़ेगी। अगर आप स्टॉक ब्रोकिंग में अपना काम शुरू करना चाहते हैं, स्टॉक ब्रोकर बनना चाहते हैं, बहुत फैंटेसाइज है अपनी जॉब रोल को लेके, तो आप NISM की सीरीज 12, 6 एंड 7 करिए। अगर आप रिसर्च इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, बहुत ट्रेंडिंग जॉब है, बहुत ही ट्रेंडिंग जॉब है, तो उस जॉब रोल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो NISM की सीरीज 10th B है, यानी 10th 5, 15th, तो वहां पे आप रिसर्च एनालिस्ट की पोजीशन ले सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए आपको सीरीज 10th A एंड 10th B दोनों ही करने पड़ेंगे। इसमें से जो कुछ सीरीज है उनमें नेगेटिव मार्किंग है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा जब भी आप एनरोल करेंगे अपने आप को और जिस भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि किस वाले सीरीज़ में नेगेटिव मार्किंग है, कुछ सीरीज़ में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो क्या है, ठीक है। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव रूप में, ट्रांसपेरेंट रूप में मिल जाएंगी। NISM सर्टिफिकेशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके रिज्यूम बहुत अच्छा बिल्ड होता है, सो गो फॉर इट। नॉमिनल फीस है, रजिस्ट्रेशन पूरी तरह फ्री है, 12 महीने ओपन है। घर के पास वाला स्लॉट बुक कराइए, सेंटर बुक कराइए और NISM के एग्जाम क्लियर कर ही लीजिए, राइट। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। ऑल अबाउट NISM में मैं आपके लिए NISM के बारे में बहुत सारी जानकारी लेके आई हूँ। आपको बताया है कि NISM में कैसे आप एनरोल कर सकते हैं। बिल्कुल जाइए, एनरोल करिए, अपना करियर बनाइए और आके हमें बताइए कि आपको कैसे करियर में बूस्ट मिला, कितना अच्छा करियर आपका बना। हम तो भाई बहुत हैप्पी होते हैं, फाइनेंस वाला में हमारी पूरी टीम हैप्पी होती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारा मोटो यही रहता है कि हम आपको जॉब के लिए रेडी करके भेजें, तैयार करके भेजें, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते रहेंगे ऐसे ही। हाँ, जॉब वैकेंसी के लिंक के लिए व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना सभी बच्चे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।